ईश्वर प्रेम है। परिवार उसका जीवित छाया, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर। ईश्वर प्रेमक है। परिवार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे परिवार की पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करते हुए अभी इस वक्त ये भविष्यवाणी सुनने के लिए, ये सुसमाचार के और देखने के लिए, हमारे परिवार के पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र परिवार, हमारे परिवार में आपकी आशीष दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। परिवार पवित्र होना, परिवार की पवित्रता की ओर हम देखें। एक परिवार में हम देखते तो माँ बाप बच्चे एक साथ खुशी से रहते हैं। पवित्र परिवार जहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, वो हर एक परिवार को एक नमूना रहा है। आज भी पवित्र परिवार की ओर सारे परिवार दिखते हैं और बढ़ते हैं। जहाँ माँ बाप और बच्चे एक साथ खुशी से रहते हैं, वहाँ पवित्रता फैल जाते हैं। हमारे घर के परिवार की खुशियाँ और हमारे घर के सारे आवश्यकताएं हम पवित्रता की ओर ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे परिवार की पवित्रता को हम आज जांच करें तो देख सकते हैं कई कारण से वो पवित्रता दूर हो गया है। वो क्या क्या हो सकते हैं? घर में सदस्य आपस में बोलने लगता है, कोई ये घर में मुझे समझते नहीं है, मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बारे में कोई सोचते नहीं, कोई मुझे आदर नहीं करता। और अंदर देखे तो गुस्सा, प्यार की कमी, ईर्ष्या, दारू पीना, ऐसा लंबा लिस्ट हमें मिलेंगे जो हमारा परिवार की पवित्रता को रोकते हैं। ये सब किस प्रकार होता है, यह समझने के लिए मनोविज्ञान में ये बोलता है, सब विभेदक मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना अच्छा है। ये विभेदक मनोविज्ञान क्या होता है? ये स्त्री पुरुष का मनोविज्ञान है, जहाँ मनोविज्ञान समझते हुए हम व्यवहार करते तो वो परिवार में बदलाव ले आ सकता है। जन्म के बाद हम देखें परिवार में बच्चे होता है, बच्चे लड़का लड़की होता है, उसको जरा देखिए, उसमें फर्क मिलेगा। अंदर देख सकते हैं, छोटे बच्चे जैसे लड़का है वो तो अपने खिलौना चूज करने में भी अंदर दिखा देंगे। जैसे उसका खिलौना होगा बंदूक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जेसीपी, ऐसा खिलौने वो चूज करते हैं। अगर लड़की को जाके आप दुकान में गए उसका खिलौना चूज करने के लिए और उसका खिलौना लेने के लिए, तो लड़की लोग अपने जैसे एक डॉल और गुड़िया को चूज करती है और रंगीन रंग खिलौने को चूज करती है और अपने रसोई का सामान चूज करती है। वो खोजती है मेरे मम्मी जैसे कैसे बनना है। और आगे हम स्कूल की ओर देखें, लड़के मैदान में जाते तो इतना होशियार से खेलते हैं, कहीं हड्डी टूटना उसको कोई मतलब ही नहीं होता। उसका सारा शरीर और मन लगाकर वो खेलने में खुश रहता है। लेकिन लड़कियों की ओर देखिए,
वो लड़कियां एक जगह पर एक साथ अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करने में लगती हैं और छोटी मोटी खेल खेलने में खुशियां रहती हैं और अपने शरीर को वो सुरक्षित रखती है। तो बचपन से लेकर बुढ़े पे तक ये विवेचना हमको देख सकते हैं। इसको समझने से अपने घर में ये समझ के हम लोग व्यवहार किया तो एक दूसरे को समझने के लिए आसान होगा। हम देखें हमारे बच्चों में हम ये नहीं बोलते हैं क्या तुम उसके जैसे क्यों नहीं करती, क्या तुम इसकी जैसे क्यों नहीं करता। हाँ, ये बोलने से पहले सोचो और समझो, ये लड़का है, ये लड़की है, उनका दोनों का मनोविज्ञान में अंदर होता है। अच्छा, हम बड़े हो गया, युवक हो गया, उसके बाद हम देख सकते हैं बॉयज के साथ, लड़के लोगों के साथ इतना बड़ा झुंड होके उसका दोस्त लोगों का लाइन बनाते हैं और मजबूत समूह में वो रहता है। अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाना, खेलने चले जाना, कोई भी कष्ट उठाते तो उसके दोस्त के साथ ही रहना। लेकिन लड़कियों के और देखे युवती होते हुए भी वो अपने में व्यस्त रहती है। वो मिलने जुलने जाती है, लेकिन एक दोस्त उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा, दूसरे के साथ वो सारी बात बताने भी नहीं चाहती होगी। तो युवक युवतियों में भी ये मानविक रूप से हम लोग अंदर देख सकते हैं। शादी करने के बाद क्या क्या दिक्कत होता है और क्या क्या हम समझना चाहिए। पुरुष और स्त्री शादी होने के बाद आते हैं। पुरुष का तो देखेगा तो वो अपने योग्यता को उन्मुख देते हैं, स्त्री उसका सौंदर्य को ज्यादातर ध्यान देती है। तो उसमें ही शादी के बाद पुरुष अपने योग्यता स्त्री के सामने रखने की कोशिश करते हैं, स्त्री अपने सौंदर्य को पुरुष के सामने रखने की कोशिश करती है। तो ये दोनों में जो अंतर है, अगर आपस में नहीं समझा तो ये लड़ाई के लिए एक कारण हो सकते हैं, दुख के लिए परिवार में एक कारण हो सकते हैं। तो ये समझना, लड़की अपने सौंदर्य को ज्यादा ध्यान देती है और पुरुष अपने योग्यता उन्मुख रखने की कोशिश करता है, उसमें आपस में समझना बहुत ही जरूरी होता है। और देखें, पुरुष के बारे में समझना है तो वो कार्य में उन्मुख रहता है, अपने जॉब, अपने काम, अपने परिवार कैसे आगे चलाना है, ये सब उसका दिमाग में चलता है। लेकिन महिलाओं के बारे में हम सोचते तो वो लोगों के लिए होता है, इस बात की परवाह करें कि कौन शामिल है। एक पार्टी में गया तो पुरुष ये नहीं सोचता कौन कौन आए दे, कौन से रिश्ते के लोग उधर उपस्थित है, लेकिन एक स्त्री इन बातों में बहुत ध्यान देती है। कौन आए, किसके साथ आए, कितने बच्चे को लेके आए, क्यों नहीं लेके आए, इसलिए कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं, रिश्ते को वो इम्पोर्टेंस देती है। अगला हम लोग देखते हैं तो लड़के लोग या आदमी लोगों का दिल बड़ा होता है, उनको उनका रिश्तेदार या उनका दोस्त लोग बहुत होते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल ज्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन एक औरत अपने छोटा दिल में अपने हस्बैंड को रखना चाहती है और किसी को उधर अंदर लेने के लिए वो सहमति नहीं देती। तो देखो, अगर ये दोनों अगर नहीं समझा तो घर में, परिवार में वो पवित्रता नहीं रहेंगे। परिवार में पवित्रता होना है तो स्त्री या अपना महिला या पत्नी अपने पति का दोस्त लोगों को भी अपनाना है। वो दोस्त लोगों को
पति के दोस्त लोग मानना है, उसको आदर देना है। और स्त्री को समझने के लिए हस्बैंड अपने दोस्त लोगों से ज़्यादा स्त्री को या अपने पत्नी को प्यार करना चाहिए, तभी एक बैलेंस्ड वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। और हम देखे हैं तो पुरुष अपने वरीयता, उपलब्धि है या अचीवमेंट में ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं। स्त्री अपने रिश्तों को ज़्यादा उन्मुख देती है। पुरुष के लिए सुरक्षा केंद्र है, स्त्री के लिए अपने रिश्तों में जुड़े रहना अनिवार्य है। और हम देखें तो आदमी लोग पुरुषों के लिए पुष्टि, प्रशंसा, सम्मान, प्रशंसा की आवश्यकता ज़्यादातर अपने जीवन में आवश्यक रहता है। लेकिन एक औरत के लिए या पत्नी के लिए उसको प्यार और सुरक्षा चाहिए। उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा पति मुझे प्यार करता है और मेरा पति मुझे सुरक्षित रखता है। इसके अलावा उसको कोई संतुष्ट नहीं रहती है। और हम देखते तो आदमी लोग सीधे साधा है, जो सोचा वो बोला, और वो न्याय और आदर्श में वो रहता है। औरत लोग अपने बलिदान आदर्श में ज़्यादातर रहती है। तो अगर कहीं जस्टिस नहीं होता, ये पुरुष लोग अपने जिंदगी में डिस्टर्ब हो जाता है। औरत लोग अपने बलिदान को अगर नहीं माना, अपने पति अपने बलिदान को नहीं समझा, तो उसको दुख लगती है। ये समझ के दोनों आपस में आगे बढ़े हैं तो एक परिवार में पवित्रता आगे कर सकते हैं। और पुरुष के बारे में सोचा है तो वो मस्तिष्क से काम करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग पूरा करते हैं। लेकिन एक औरत या पत्नी अपने दिल से सोचती है, उसके लिए प्यार सबसे बड़ा है। और एक आदमी या पति अपने जिंदगी में बीते हुए बातों को याद रखता है। कितना भी प्यार करो, वो भूलने के लिए तैयार नहीं होता। उसका दिमाग में वो बार बार चलते रहते हैं। लेकिन पत्नी के बारे में बोले हैं तो वो अपने जीवन में बीते हुए बातों को भूल जाती है। उसको कैसे प्यार करे और कितना प्यार मिले, उसके अनुसार वो बीते हुए पूरी बातों को भूल जाती है और उसकी पत्नी को प्यार करने के लिए शुरू करती है। तो इसमें पति के लिए ज़रूरत है अपने बीते हुए बातों को भूलकर पत्नी को प्यार करना। और पत्नी भी ये समझना चाहिए ये पति बार बार बीते हुए बातों को क्यों दोहराते हैं, क्योंकि उसका मनोविज्ञान या उसका साइकोलॉजी वैसे ही है। उसका अंदर आप में और अपने पति में वही है। वो अंदर जो मनोविज्ञान का विभेदनता है, उसमें वो ऐसी सोचता है, ऐसे करता है। लेकिन उसको अंत करने से परिवार में पवित्रता और बढ़ा सकते हैं। और हम देखते तो कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ये पुरुष लोग अपने फेस टू फेस संभाषण या कॉन्वर्सेशन करने के लिए बहुत ही कम ही रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स या बॉडी लैंग्वेज देखने से हमको ये समझ में आते हैं एक महिला के मस्तिष्क के अंदर संचार केंद्र पुरुष के मस्तिष्क से काफी बड़ा होता है। महिलाएं शब्दों पर विशेष ध्यान देती है, पंक्तियों के बीच पढ़ती है और लोगों की बात दोहराने के लिए वो कोशिश रहती है। यदि पति इस आदर्श को या इसको नहीं समझे तो पत्नी बोलने लगती है, पति मुझे समझते नहीं है। सोचो, एक पति
ऑफिस से दुखी मन से या टेंशन से आते हैं तो पत्नी सबसे पहले वो समझ लेती है। अगर अपने पत्नी दुखी मन से बैठी है तो पति ये समझने के लिए कमजोर है, उसको समझने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो फेस टू फेस बातचीत नहीं करते हैं। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या बातचीत करने से ही उसका चेहरे में जो भावनात्मक है वो समझ सकते हैं। स्त्रियां या महिलाएं उसके लिए बहुत आगे है, पुरुष उसके लिए बहुत पीछे है। तो ये समझना जरूरी है मेरा पति कैसे आया है और उसको क्या जरूरत है। जैसे पत्नी समझ लेती है वैसे पत्नी भी सोचती है मेरा पति भी मुझे समझना चाहिए। तो आपस में समझना और आपस में क्या जरूरत है उसको पूरा करना जरूरी रहता है, ताकि ये रिश्ता आगे अच्छी तरह से बीत सकते। और हम देखते हैं तो तनाव कैसे निपटते हैं। पुरुष लोग तनाव अपने तक रखता है, लेकिन महिलाएं तनाव जब तक सामना नहीं किया तब तक सारे दुनिया को बोलने वाली है। वो रोती है और बोलती है। रोना उसका महिलाओं के लिए एक थेरापी जैसे है। वो रोती है तो आंसू बहाती है, तो वो रोने से, वो आंसू निकलने से उसका अंदर का वजन या अंदर का तनाव आधा कम हो जाती है। इसलिए पुरुष को ये समझना है अपने पत्नी क्यों रो रही है। कोई कोई पुरुष ऐसा होता है, बोलता है तुमको रोना ही आती है। नहीं, ये रोने से उसका तनाव वो सामना करती है, उसके बाद वो फ्रेश हो जाती है। तो पुरुष अगर आपको अपने तक ये तनाव को ले सकता है और आगे अपने आप को तनाव को ले सकता है, तो स्त्री ऐसा नहीं है। तो इनको समझना, उसको थोड़ा सा आश्वास देने से ये एक परिवार में दोनों आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं और रिश्ता दृढ़ कर सकते हैं। पुरुष के बारे में और सोचते तो पुरुष फैक्ट को सबसे पहले सोचता है, ये बात में क्या सच है क्या बुरा है, और क्या सच है क्या झूठा है। उसके बाद उसका भावनाओं को सोचने लगता है। लेकिन स्त्री ऐसा नहीं है। वो बात में जो भावना है, इमोशन है, उसको सामना लेती है और उसके बाद उसमें क्या सच क्या गलत सोचने लगती है। तो अगर परिवार में ये दोनों एक साथ एक बातों में मनन चिंतन करें हैं तो उसका सक्सेस होना बहुत ही आसानी है, क्योंकि पुरुष तो उसका भावनाओं को भूल जाते हैं, तो स्त्री या अपने पत्नी अपने साथ सोचकर वो भावना वो प्रॉब्लम में या एक कार्य में लेके आते हैं, तो वो दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने पति पत्नी के बीच में एक कार्य को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी होता है। डिस्कस करने से ही आपस में पता चलता है जिस बात में जो फैक्ट या सच्चाई है, बुराई है और उसका भावना क्या है, ये तीनों चीज एक साथ आगे आते हैं, सामना रखता है और उसका प्रभाव क्या हो सकता है, उसमें डिस्कस करने के बाद उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर भी अपने आप को मिल सकता है। और एक रिश्ते के बारे में हम सोचते तो लड़के लोग या पुरुष लोग अपने रिश्ता शुरू होने में बहुत ही होशियार रहते हैं और उसके बाद वो रिश्ता आगे बढ़ते हैं तो लड़की लोग या स्त्री उसमें खुश रहती है और खुश रहते हुए अपने पति को अपनाने में बहुत ही होशियार रहती है। लेकिन अगर एक पुरुष या पति अपने इच्छा के जैसे एक पत्नी या औरत को नहीं मिला है तो धीरे धीरे अपने बैड हैबिट
पढ़ने के लिए कोशिश करता है। वो बैड हैबिट जैसे दारू पीना ने तो कुछ और कार्यों में व्यस्त होता है और पत्नी के बारे में भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारा पवित्र वैवाहिक जीवन हर समय फ्रेश ही रहना है और हर एक दिन वो नया रखना है। इसके लिए दोनों पति और पत्नी एक साथ कोशिश करना है, एक दूसरे को समझना है, ये विभिन्न मनोविज्ञान को समझकर आगे बढ़ना है। और सोचो, अगर आप लोग कोई पिकनिक में जाते हैं, आप कब तैयार होते हैं? हाँ, अपने पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचती है और किसको किसको क्या क्या चाहिए, एक पिन तक, वो सुई तक वो लेके अपने पेटी में पैक करने का तैयारी रहती है। लेकिन आप आदमी लोग सोचो, एक सफ़र के लिए जाना है या कोई भी एक पिकनिक के लिए जाना है, कब अपने सामान के बारे में सोचता है? जाने से 5 मिनट पहले। सच है ना? हाँ, अगर 5 मिनट पहले पुरुष लोग सोचते हैं तो स्त्री जाने के बारे में 1 महीना पहले ही प्लानिंग करती है और उसका पैकिंग शुरू हो जाती है। ऐसा अपने ड्रेसिंग में भी स्त्री पुरुष में अलग अलग तैयारी हम देख सकते हैं। अपने घर में रहते हुए भी लड़की लोग अच्छी कपड़ा पहनना, कंघी करना और मेकअप करने के लिए कोशिश रहती है। कूड़ा डालने के लिए बाहर जाना है तो भी, दूध लेने के लिए बाहर जाना है तो भी, कुछ भी छोटी चीज़ लेने के लिए अपने घर के बाहर कदम रखना है तो ये लड़की लोग अपने आप को साफ सुथरा रखती है। लेकिन पुरुष या लड़के लोग कोई पार्टी, कोई इंटरव्यू, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो अपने आप को सही सलामत रखता है, नहीं तो जैसे वैसे रहता है घर के अंदर। और ये सब समझने के बाद आपको क्या लगता है, अपने पारिवारिक जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए ये थोड़ा बहुत आप लोगों को मदद किया होगा? एक दूसरे को उंगली उठाने से पहले मैं कैसे है, मेरा पत्नी कैसी है और मेरा पति कैसे है, ये सोच के हम आगे बढ़े। परिवार में आए हुए जो भी अपवित्रता है उसको निपटाए और उसको मिटाए। और उसके निपटाने के लिए ये क्लास आप लोगों को मदद किया होगा। ईश्वर पवित्र परिवार के सदस्य जीसस, मेरी एंड जोसेफ आप सबों को उसकी आशीष से भर दे। जय यीशु। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।